अन्ये तु एवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। अन्ये तु एवमजानन्तः, जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वो केवल दूसरों से श्रवण करते हैं, दूसरे से उस ज्ञान का श्रवण करते हैं। जैसे आप मंदिर में आए, मंदिर में आकर के आप प्रवचन सुने, उन प्रवचनों के माध्यम से, उस प्रवचनों के आधार से, जैसे यहाँ के मान्यवर महंतों से अर्थात धर्माचार्यों के मुख से यदि आप कुछ प्रवचन सुनते हैं या कुछ धर्म वार्ता सुनते हैं, तो उसके अनुसार यदि आप धर्म का आचरण करते हैं तो उससे भी आपको ऊर्ध्वगति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि इसके विषय में कहा गया है संसर्गजा दोष गुणा भवंती। संसर्ग से दोष जो हैं वो गुण रूप में बदल जाते हैं, और वो जो हमारे में दोष होते हैं वो सत्संग के कारण दूर हो जाते हैं। क्योंकि कहा गया है महानुभाव संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः पद्मपत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। महानुभावों का जो संसर्ग है, सबसे पहले हमें ये देखना है महानुभाव शब्द, महानुभाव किसे कहते हैं, महानुभाव का अर्थ क्या है। बहुत से लोग महानुभाव का अर्थ गलत करते हैं। वो महानुभाव का अर्थ कहते हैं जिसको महान अनुभव होता है, लेकिन ये अर्थ नहीं है। महानुभाव का अर्थ अलग है। महानुभाव का अर्थ है महान अनुभाव तेजो बलम वा यस्य स महानुभाव। ये महानुभाव का अर्थ है। महानुभाव का अर्थ हुआ महानुभाव, महान है अनुभाव मैंने कार्य जिनके, जिसका महान कार्य है। महान कार्य क्या है? जिसमें महान उस ईश्वरी का, ईश्वर ज्ञान का बल है, तेज है। ऐसे उसको हम महानुभाव कहते हैं। उत्तर भारत में जयकृष्णी पंथ कहते हैं, और उधर दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में उसको महानुभाव धर्म कहते हैं। यहाँ इधर जयकृष्णी धर्म या जयकृष्णी पंथ, और महाराष्ट्र में महानुभाव धर्म। वहां पर अगर महाराष्ट्र में जाकर के आप किसी को पूछोगे कि जयकृष्णी पंथ का यहाँ कोई मंदिर है, तो कोई नहीं बताएगा। अगर आप पूछोगे, ऐसा कहोगे कि महानुभाव, यहाँ कोई महानुभाव धर्म का कोई मंदिर वगैरह, कोई मठ, कोई आश्रम यहाँ पर है, तो फट से बताएंगे। और उत्तर भारत में यदि आप महानुभाव कहेंगे हम महानुभाव हैं, तो कोई नहीं पहचानेगा। अगर आप कहोगे हम जयकृष्णी हैं, हम श्री कृष्ण के उपासक हैं, हम जयकृष्णी हैं, तो सभी पहचान जाएंगे। तो वास्तव में महानुभाव जो है, पहले हमारे पंथ के बहुत से नाम पड़े। जैसे कल आपको बताया था भट्ट मारवी, ऐसा नाम पड़ा था। उसके पश्चात अनेक नाम बदलते बदलते महानुभाव हुआ, और इधर उत्तर भारत में जयकृष्णी हुआ। तो इस प्रकार से महानुभाव का अर्थ मैंने आपको बताया, महान अनुभाव तेजो बलम वा यस्य स महानुभाव, जिसमें महान तेज होता है, महान बल होता है। अर्थात तो महान बल कौन सा? ईश्वरीय ज्ञान का। इसलिए इसको क्या कहते हैं? महानुभाव। और इस प्रकार उन महानुभाव का जो संग है,
किसके भी उन्नति कारक सिद्ध नहीं होता। जैसे पद्म पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फलश्रीम, कमल के पत्ते पर रखे हुए जल की बूंद वो किस आकार को धारण करते हैं? मोती की शोभा, मोती की शोभा को धारण करते हैं। उसी तरह महानुभाव का जो संसर्ग है वो प्रत्येक जीव के लिए, अर्थात एक श्रेष्ठ पुरुषों का संसर्ग, अर्थात ईश्वरीय जो ज्ञानी है उनका सत्संग जो है प्रत्येक के लिए उन्नति कारक सिद्ध होता है। और जिनका हमें संग करना है तो किन पुरुषों का हमें संग करना चाहिए, इसके विषय में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि अपने से जो श्रेष्ठ है ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में, उनका संग करो। जो अपने से श्रेष्ठ है, जो अपने से कनिष्ठ है उनका संग मत करो। अपने से श्रेष्ठ का संग करने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, हमारे आचरण में वृद्धि होगी, हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा। तो इसलिए हमने संग किसका करना है? अपने से श्रेष्ठ पुरुषों। और संग किसका वर्जित होना चाहिए, इसके विषय में आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। दो शिष्य थे, घूम रहे थे। घूमते घूमते वो कहीं चले गए तो रास्ते में उनको एक स्वर दिखाई दिया। एक ने कहा, देखो देखो कितना सुंदर मोटा सूंडदारी चूहा, मोटी बहुत बड़ी सूंड वाला चूहा। तो दूसरा कहता, उसका गुरु भाई कहता, अरे तुझे क्या मालूम? अरे ये चूहा सूंडधारी चूहा नहीं, ये तो हाथी का बच्चा है। स्वर को हाथी का बच्चा कहने लगा। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। अब दोनों में विवाद हो गया। कहते चलो हम अपने गुरु के पास चलते हैं। दोनों ने क्या किया, उस स्वर को उठा करके अपने गुरुजनों के पास, गुरुजी के पास ले आए। गुरुजी के पास ला करके उस प्राणी को रख दिया, स्वर को रख दिया और गुरुजी से बात करने लगे। गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी मेरा विचार है कि ये जो प्राणी है ये बड़ी सूंडधारी चूहा और ये कहता है कि हाथी का बच्चा है। अब बताओ हम में से दोनों में से कौन ठीक है?